एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। हमको यहाँ पर जांच करनी है कि ये जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं या नहीं हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, जिनका HCF 1 आता है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका ए है 2/5 या 2/5। इसमें से जो भी छोटा है उससे डिवाइड करेंगे बड़े वाले को और HCF फाइंड करेंगे। अगर HCF 1 आता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पे यस लिख देंगे, और HCF 1 नहीं आता है तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इस पर हम नो लिख देंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम इसका न्यूमरेटर जो है 2 है, जो छोटा है डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर से यानी कि 2 से हम 5 के लिए डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, यहाँ पे बच जाता है 1। अब जो रिमाइंडर होता है इस रिमाइंडर से जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उस रिमाइंडर से अब उसको यानी कि 2 को डिवाइड करेंगे। तो 1 2 जा 2। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम ऐसे ही डिवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर HCF आ गया 1। जब 0 आ जाता है तो समझ लीजिए जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो HCF बन जाता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस पर हम यस राइट कर देंगे, इसका आंसर होगा यस। इसके बाद है B 25/75। यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा है यानी कि 25 से हम 75 के लिए डिवाइड करेंगे। 25 3 जा 75 हो जाते हैं। रिमाइंडर हमारा यहीं पे 0 आ गया, तो हमने 25 से डिवाइड करने पर ही 0 आ गया, इसका मतलब 25 ही HCF है। हम लिखेंगे HCF = 25 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें हम नो राइट कर देंगे। नेक्स्ट है C, जिसमें 6/9 है। तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर छोटा है यानी कि 6 से हम 9 के लिए डिवाइड करने जा रहे हैं। 6 बन जा 6, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर हम 3 से इस 6 के लिए डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, यहीं पे रिमाइंडर 0 आ गया है, अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और जब रिमाइंडर 0 आया तब हम 3 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, तो यही 3 HCF हो गया। तो HCF = 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें नो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है D 8/15। तो 8/15 है, इसलिए हम 8 से डिवाइड करेंगे 15 के लिए। करते हैं, 8 बन जा 8। 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब 7 से 8 के लिए डिवाइड करेंगे। 7 बन जा 7, यहाँ 1 आ गया रिमाइंडर। अब इस 1 से 7 के लिए डिवाइड करेंगे। 1 7 जा 7, अब रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, इट मीन्स HCF 1 है। जब HCF 1 है तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसमें आंसर यस राइट कर देंगे। नेक्स्ट है E 7/12। यहाँ पर भी हम 7 से डिवाइड करने जा रहे हैं 12 के लिए। 7 बन जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 से 7 के लिए डिवाइड करेंगे। 5 बन जा 5, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 से 5 के लिए डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचेगा, ठीक है। अब जो 1 बचा है इससे 1 से जो 2 से डिवाइड कर रहे थे इसके लिए करेंगे। तो 1 2 जा 2, 1 2 जा 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं आया, 0 आया, इट मीन्स HCF इसका 1 हो गया। HCF = 1, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका आंसर यस आ जाता है। नेक्स्ट है F 150/70। तो छोटा डिनोमिनेटर है, यहाँ पर हम 70 से डिवाइड करेंगे 150 के लिए। 70 2 जा 140 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 150 में से 140 सब्ट्रैक्ट किया 10 आ जाएगा। इस 10 से 70 के लिए डिवाइड करेंगे, जिससे कि पहले डिवाइड कर रहे थे। 10 7 जा 70 होते हैं। अब यहीं पर 0 रिमाइंडर आ गया। जब 0 रिमाइंडर आ गया इट मीन्स जो 10 है वो HCF हो गया। तो HCF = 10 राइट करेंगे, जो कि नॉट इक्वल 1, विच इज़ नॉट इक्वल 1, 1 के इक्वल है नहीं, इसलिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसमें नो राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इनको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है, काट काट के राइट कर देंगे। 2 तरह से हो जाता है, एक HCF लेके और दूसरा ऐसे ही हम अपने आइडिया से काट सकते हैं इसको।
और काट करने के बाद जो भी सबसे छोटा नंबर्स आ रहे हैं वही सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका ए है 12/16, ठीक है। 12 का टेबल 60 में भी पड़ जाएगा, तो 12 बन जा 12, 12 5 जा 60। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी वो होगी 1/5, ऊपर 1 नीचे 5। बी है 99/33, 11 से कट जाएगा, 11 3 जा 33, 11 9 जा 99, ऊपर 9 है और नीचे 3 है, अभी 3 से ऊपर वाला भी कट जाएगा, नीचे वाला भी कट जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब ये ऊपर हो गया 3 और नीचे आ गया 1, यानी कि 3/1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। नेक्स्ट है सी 64/72, तो 8 का टेबल दोनों में आ जाता है, इसलिए 8 से ही कर देते हैं। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72। अब ये कटेंगे नहीं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये दोनों कट जाएं, तो 8/9 इसका फाइनली आंसर हो गया। नेक्स्ट है डी 120/40, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 काट दिया, 4 से ऊपर वाला कट जाएगा, 4 से नीचे वाला कटेगा, 4 बन जा 4, और 4 का टेबल 12 में पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12, ऊपर आ गया 3 और नीचे बचा 1, यानी कि 3/1 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है ई 25 का टेबल पढ़ लेंगे, दोनों में आ जाएगा, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ऊपर 4 और नीचे 3, 4/3 इसका फाइनली आंसर हुआ। एफ 12 का टेबल दोनों में आ जाएगा, 12 से कट कर देते हैं, 12 7 जा 84 और 12 8 जा 96, आंसर आ जाएगा 7/8। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट 5 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इनके इक्विवेलेंट 5 फ्रैक्शन राइट करने हैं, हर एक में 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट करने हैं। यहाँ ए है 3/11, ठीक है। तो ऊपर हम 3 का टेबल 6 टाइम तक पढ़ लेंगे, टेबल राइट कर लो, 5 बार 3 और आ जाए, कैसे करके 3 बन जा 3 तो है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, इधर राइट कर लेंगे, उधर जगह नहीं हो पा रही है। फिर इसी तरह से हम 11 का पढ़ेंगे और अपॉन में राइट करते जाएंगे, 11 2 जा 22, इसके अपॉन 11 3 जा 33, फिर इसके अपॉन में 11 4 जा 44, इसके अपॉन में 11 5 जा 55 और इसके अपॉन में 11 6 जा 66। अब इसमें कॉमा लगा देंगे, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, यहाँ कॉमा लगाया, इस तरह से ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। एक हो गया 6/22, फिर 9/33, फिर 12/44, फिर 15/55 और 18/66। ये 3/11 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। आफ्टर दैट है बी 5/9, इस बार 5 का टेबल पढ़ लेते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। इसके बाद में हम टेबल पढ़ते हैं नीचे 9 का, ठीक है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इस तरह से आपके ये फ्रैक्शंस हो गए और इसमें हम बीच बीच में कॉमा लगा लेंगे ऐसे करके। तो ये हो गया आपका पहला 10/18, दूसरा हो गया 15/27, तीसरा हो गया 20/36 और फिर हो गया 25/45, फिर हो गया 30/54। इस तरह से 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए 5/9 के। नेक्स्ट है सी 2/3, 2/3। तो हम 2 का टेबल पहले पढ़ लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब अपॉन में राइट कर लेंगे 3 का टेबल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, और हो गया ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया 2/3 के। नेक्स्ट है 17/19। तो 17 का टेबल पढ़ेंगे, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102। अब इसके बाद में 19 का यहाँ अपॉन में राइट करते जाएंगे, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95,
19 6 जा 114। अब क्या करना है, हमें कॉमा पुट कर देना है, कॉमा लगा देना है, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा। 17/19 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5 हो गई। 5/7, ठीक है। तो पहले 5 का टेबल पढ़ेंगे, बन जा तो है ही। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब 7 का पढ़ेंगे, इनके नीचे 7 का टेबल राइट कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो इस तरह से 10/14, 15/21, 20/28 और 25/35 एंड 30/42 5/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है एफ 11/13। तो इसी तरह से हम पहले 11 का टेबल पढ़ते हैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55 और 11 6 जा 66। इसके बाद 13 का टेबल पढ़ लेते हैं, इसके नीचे राइट करते जाएंगे। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78। इस तरह से 22/26, 33/39, 44/52, 55/65 एंड 66 are the 5 equivalent fractions of 11/13। तो डियर, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसी के साथ मैं मोहम्मद उमर आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।